ट्वेल्थ क्लास, चैप्टर नेम अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो में जो चल रहा है आपका वो चल रहा है थर्ड मेथड, एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो। इससे पहले हम कर चुके हैं इसमें फर्स्ट मेथड अकाउंटिंग रेशो टर्नओवर रेशो में। फर्स्ट मेथड इसमें कर चुके हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। दूसरा क्या था, ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशो। आज जो करेंगे इसका थर्ड पार्ट करेंगे यहाँ पे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल कैसे कैलकुलेट होगा? ट्रेड पेबल मींस क्रेडिटर्स एंड बीपी का जो टोटल होता है उसे बोलते हैं ट्रेड पेबल। अब एवरेज कैसे निकालेंगे इसका? ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। ओपनिंग ट्रेड पेबल में ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड ओपनिंग बिल्स पेबल दोनों आते हैं। क्लोजिंग ट्रेड पेबल में क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग बिल्स पेबल दोनों आते हैं अपॉन 2। इसके बाद कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एवरेज पेमेंट पीरियड क्या होगा? तो एवरेज पेमेंट पीरियड होता है 365 डेज, मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ये जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो आएगा उसको यहां पर रख देंगे और ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसमें फोर्थ मेथड आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, जो इसका लास्ट पार्ट है एक्टिविटी रेशो में। फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस सेल को बोलते हैं अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, और वर्किंग कैपिटल को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अपॉन में रखते हैं। तो उसके बाद हमारा यहां पर आंसर आ जाता है। तो इसके बेस पर सबसे पहले ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो के बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं यहां पर, और क्वेश्चन लिखा है आपका यहां पर कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड। दोनों पकड़ने यहाँ पे टोटल परचेज दिया है 24 लाख, कैश परचेज 6,40,000, परचेज रिटर्न दिया है 60,000, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स दिए हैं 3 लाख, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल दिया है 20,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स हैं 3,50,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल दिया है 10,000। तो फॉर्मूला है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का, अभी बताया मैंने आपको, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, ये इसका फॉर्मूला है। अब नेट क्रेडिट परचेज कैसे होगा? जो टोटल परचेज यहां दी गई है 24 लाख, उसमें से आपको माइनस करना होगा कैश परचेज 6,40,000 और माइनस करना होगा परचेज रिटर्न। तो इन्हें माइनस करने के बाद आता है 17 लाख। एवरेज क्रेडिटर्स एंड बीपी कैसा आएगा? ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए हैं यहां पर 3 लाख प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया है 3,50,000, ओपनिंग बिल्स पेबल 20,000 एंड क्लोजिंग बिल्स पेबल 10,000 अपॉन 2। तो इन सबका टोटल करेंगे वो आता है 6,80,000 अपॉन 2, यानी कि 3,40,000 आ गया। ये 3,40,000 भी आ गया और 17 लाख भी आ गया। तो नेट क्रेडिट परचेज दिया है 17 लाख, जिसको यहां रखेंगे, और 3,40,000 क्या है? एवरेज क्रेडिटर्स एंड बीपी। सॉल्व करेंगे 5 टाइम्स, आपका आंसर आ जाएगा यहां पर। इसके बाद एवरेज पेमेंट पीरियड भी पूछा गया है। तो एवरेज पेमेंट पीरियड क्या होगा? 365 डेज। कंप्लीट ईयर में 365 दिन होते हैं और 5 से डिवाइड करेंगे, जो ये आया है हमारे यहाँ पे 5 टाइम्स, तो ये आ जाता है, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 73 डेज आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ इस तरीके से कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद लिखा है यहाँ पर कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,60,000, करंट एसेट्स दिया है, करंट लायबिलिटी है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न है। तो फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सबसे पहले। इसके बाद कैलकुलेट करेंगे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा। तो ये 8 लाख क्या है? 8 लाख है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्लस 12,60,000 है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और 80,000 रुपए है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, यानी जो हमने वापस कर दिया। तो 8 लाख प्लस 12,60,000 माइनस 80,000, ये आता है 19,80,000, ये वैल्यू आती है। इसके बाद अब क्या चाहिए हमें? वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स क्वेश्चन में दिए हैं 7,20,000
और करंट लाइबिलिटी है 3,24,000, तो इसमें से माइनस करेंगे 3,96,000 आ गया। यहां पर रखेंगे 19,80,000 अपॉन 3,96,000, तो ये हमारा 5 टाइम्स आंसर हो गया यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां पर भी आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो बताना है। क्वेश्चन में गिवन है इन्वेंट्री 6 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स 5 लाख, कैश 1 लाख, ट्रेड पेबल 2 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,20,000, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहां फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, लेकिन मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वेश्चन में दिया गया नहीं है और ना ही वो कैलकुलेट हो सकता है। तो इसलिए नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रखा हुआ है फॉर्मूले में अपॉन वर्किंग कैपिटल। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है 52,80,000 गिवन है। करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है भाई, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कौन कौन है यहां पे, सबसे पहले करंट एसेट्स दिया है इन्वेंट्री 6 लाख और 5 लाख रुपए के हैं ट्रेड रिसीवेबल्स और 1 लाख का है कैश, तो ये तीनों करंट एसेट्स हैं, टोटल आता है 12 लाख। करंट लायबिलिटी क्या है क्वेश्चन में, करंट लायबिलिटी दी गई है ट्रेड पेबल 2 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,20,000, तो इनका टोटल आता है 3,20,000। यानी हमारे पास करंट एसेट्स भी है और करंट लायबिलिटी भी है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, 12 लाख माइनस 3,20,000, 8,80,000 हो गया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे 52,80,000 अपॉन 8,80,000, सॉल्व करेंगे इसे, ये 6 टाइम्स हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्वेंट्री 3,10,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 1,30,000, कैश 20,000, ट्रेड पेबल 60,000, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट 24% सेल्स का है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 रुपये। लेट इसलिए किया है क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स पर है और सेल्स मालूम नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए लेट करना पड़ेगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट है 100 रुपये का 24% यानी 24। इसके बाद कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा, 100 में से 24 माइनस करना होगा, तो ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर 76 है तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 रुपये होगा, अगर 1 है तो 100 अपॉन 76। अगर 30,40,000 कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो 30,40,000 इंटू 100 अपॉन 76 से 40 लाख रुपए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, यानी कि नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में क्या है, जैसे 3,10,000 इन्वेंट्री है, 1,30,000 ट्रेड रिसीवेबल्स है और 20,000 का कैश है, तो ये तीनों ऐड कर लेंगे और इसमें 60,000 माइनस करेंगे। 60,000 है ट्रेड पेबल, तो ये आता है 4 लाख, यानी दोनों वैल्यू में पता चल गई, यहां पर ये 4 लाख आ गया, इसे यहां रखेंगे 40 लाख अपॉन 4 लाख, तो 10 टाइम्स ये हमारा आंसर यहां पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बाद, और क्वेश्चन है ये आपके सामने यहां पर, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन 1 अप्रैल 19, ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है। इसके बाद लिखा है ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 20, 8,20,000। इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 6 टाइम्स। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 80% है। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो 9 टाइम्स दिया है, करंट रेशो 2.25 है। कैलकुलेट करना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वर्किंग कैपिटल एंड करंट एसेट्स, ये पॉइंट हमें यहां कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहां पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब यहां पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो क्या दिया है, 6 टाइम है जो क्वेश्चन में गिवन है। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी पता चल जाएगा कितना आएगा, और ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे आया है ये देखते हैं। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन में गिवन है सबसे स्टार्टिंग में 6,80,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया है 8,20,000। दोनों का टोटल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 7,50,000 हमारा आ गया। इस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को यहां रखेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा
45 लाख रुपए। अब यहां पे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 80%, तो लेट किया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 रुपए, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 रुपए का 80% 80 आ गया। अगर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80 है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 होगा, अगर 1 है तो 100/80, और अगर 45 लाख है जो अभी आया, 45 लाख है तो कितना होगा, 45 लाख मल्टीप्लाई 100/80, यानी कि 56,25,000 क्या आ गया हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आ गया। तो पूछा क्या गया था यहां पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 56,25,000, ये आंसर हो गया। दूसरा पॉइंट पूछा है वर्किंग कैपिटल, तो यहां फॉर्मूला लिखा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, कितना दिया है क्वेश्चन में, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 9 टाइम्स है, और ये नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी अभी आया, उसे यहां रख लिया, अपॉन वर्किंग कैपिटल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 56,25,000 अपॉन 9, तो ये 6,25,000 रुपए हमारा वर्किंग कैपिटल आ गया। इसके बाद इसमें पूछा है भाई करंट एसेट्स कितना होगा, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो दिया है 2.25:1, तो यहां पे करंट एसेट्स रिप्रेजेंट करता है 2.25 को और करंट लायबिलिटी रिप्रेजेंट करता है 1 को। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि 2.25 माइनस 1.25 आ गया। अगर 1.25 वर्किंग कैपिटल है तो इसके अकॉर्डिंग करंट एसेट्स कितना होगा 2.25, अगर 1 है तो 2.25/1.25, अगर 6,25,000 है तो 6,25,000 मल्टीप्लाई 2.25/1.25, ये हमारा आ गया 11,25,000 क्या आ गया करंट एसेट्स। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट होता है।